संस्कृत गंगाधारागंज प्रयागराज से आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि कल हम लोगों ने मति शब्द के रूप देखे थे। इसमें मति, मति, मतयः, मति, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, मत्यै, मतये, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, मत्याः, मतेः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मतौ, मत्योः, मतिषु, हे मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतयः। अब इसमें मति शब्द में ये ह्रस्व इकारांत है, स्त्रीलिंग वाला। क्या है? स्त्रीलिंग में ह्रस्व इकारांत है। जैसे कि घी संज्ञा तो स्वाभाविक है, शेषो घृषा की शे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सूत्र आया था, गीति ह्रस्वश्चा। क्या आया था? गीति ह्रस्वश्चा। ये कह रहा है कि जो गीत सामान्य, इसका अर्थ है कि गीत वचन यदि पर में हो तो क्या हो जाता है? इकार उकार की, इकार की नदी संज्ञा विकल्प से। क्या होती थी? नदी संज्ञा विकल्प से। तो जिस पक्ष में लोग नदी संज्ञा करते थे वहाँ पर 8 नद्या से 8 का आगम हुआ था, 8 से वृद्धि, तो क्या बनता? उसका रूप अलग बनेगा, ठीक है। जब नदी संज्ञक बनाएंगे तब क्या बनता था? चतुर्थी में मत्यई, पंचमी में मत्याह एक वचन, षष्ठी एक वचन मत्याह, सप्तमी एक वचन मत्याम। जब नदी संज्ञा नहीं होगी तब चतुर्थी एक वचन में मतये, पंचमी एक वचन में मतेह, षष्ठी एक वचन में मतेह, फिर सप्तमी एक वचन में मतौ। सिर्फ इतने में अंतर होता था। और जहाँ पर ओस है, षष्ठी 2 वचन, सप्तमी 2 वचन में, तो वहाँ पर सिर्फ यण हुआ था, ठीक है। संबोधन में संबोधो जैसे एकार कर दिए थे। अब देखिए एक सूत्र आया हमारा, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिस्री चतस्री। क्या बना? त्रिस्री चतस्री। अब देखिए हम लोगों ने अजंत पुल्लिंग में एक शब्द देखा था। क्या शब्द था? त्रिशब्द था। क्या था हमारा? त्रिशब्द था। क्या था? त्रिशब्द। तो वहाँ पर एक सूत्र था, त्रेस्त्रयः। क्या था? त्रेस्त्रयः। ये विभक्ति पर में हो तो त्रिशब्द को त्रयादेश होता था। तो हाँ, अब जो त्रिशब्द है वो क्या? बहुवचन है, तो इसका जो है बहुवचन में ही रूप चलेगा। तो क्या बना था हम लोगों ने? त्रयः पुल्लिंग में, त्रिशब्द पुल्लिंग, त्रयः, त्रीन और त्रिभिः, त्रयः, त्रीन, त्रिभिः, फिर है त्रिभ्यः। क्या बना था? त्रिभ्यः। फिर पंचमी बहुवचन में त्रिभ्यः, फिर षष्ठी में त्रयाणाम। क्या था? त्रयाणाम। सूत्र क्या था वहां पर? त्रयाणाम त्रिषु। क्या आया? त्रिषु, ठीक है। तो ये हमारा पुल्लिंग में बना था। किसमें बना था? पुल्लिंग में। ये किसका है? पुल्लिंग में, ठीक है। तो त्रिशब्द, भाई त्रिशब्द जो है वो पुल्लिंग में भी चलेगा, नपुंसक लिंग में रहेगा और स्त्रीलिंग लिंग में है। और ये जो है तीनों में बहुवचन में ही रहता है। किसमें रहेगा? बहुवचन में। जैसे द्विशब्द है वो भी स्त्रीलिंग में रहेगा, पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में एक शब्द भी रहेगा और चतुर शब्द भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पुल्लिंग में देखा था त्रयः, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम त्रिषु। अब यहाँ पर त्रयाणाम में क्या सूत्र आया था? सूत्र एक आया था ना, ठीक है। चलिए अब आया त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिस चतस्री। क्या सूत्र आया? त्रिचतुरोह। देखिए यहाँ पर देखिएगा 2 शब्द हैं, एक त्रि शब्द है, एक है चतुर शब्द है। फिर स्त्रियां माने स्त्रीलिंग में, तो त्रि को तीसरे आदेश, क्या हो जाएगा? त्रि को तीसरे आदेश, और चतुर शब्द को चतस्री, चतुर शब्द को चतस्री। कहाँ पर? स्त्रीलिंग में। त्रि शब्द को त्रिस आदेश होगा और चतुर शब्द को चतस्री कहाँ पर होगा? स्त्रीलिंग में, विभक्ति पर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभक्ति पर में। स्त्रीलिंगयो रेतौ, स्त्रीलिंगयो हो। अब देखिए स्त्रीलिंगयो माने सप्तमी 2 वचन, स्त्रियाम में क्या है? सप्तमी है, तो क्या बन गया? स्त्रीलिंगयो हो एतौ कौ त्रिचतुरो स्तो एतौ त्रिशतस्त्री, ठीक है। क्या? तो विभक्त, यदि विभक्ति पर में हो तो त्रि और चतस्री शब्द को, त्रि शब्द को त्रिस, देखिएगा क्या है आपका? त्रि शब्द है। क्या है? त्रि शब्द, तो इसको क्या हो जाएगा? त्रिस्त्री। क्या हो जाएगा? त्रिस्त्री। क्या है? चतुर शब्द। क्या है? चतुर शब्द है। इसको क्या कर देंगे आप? क्या कर देंगे? चतस्त्री। क्या कर देंगे? चतस्त्री, सॉरी चतस्त्री। क्या हो जाएगा? चतस्त्री। कब? विभक्ति पर में हो। अब आई देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है? इससे है क्या? हमारा त्रिशब्द है। क्या है? त्रिशब्द स्त्रीलिंग में, ठीक है। इससे कहाँ जाएगा? सिर्फ बहुवचन में बने। कहाँ बनेगा? बहुवचन में। तो बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में जश। क्या आया? जश, त्रि जश। क्या बचेगा यहाँ पर? अश। तो विभक्ति पर में है ना, क्या विभक्ति पर में है? तो त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिस चतस्त्री,
त्रिचतुरोह, ये जो सूत्र है त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिस चतस्री, इससे त्रि को क्या हो जाएगा त्रिस्र, क्या हो जाएगा त्रिस्र। ठीक है, तो क्या बन जाएगा त्रिस्त्री और जश में जाकी छोटू से संज्ञा लोपा से लोप, क्या बचेगा आश, क्या बचा हमारा आश। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं सूत्र है हमारा कुछ है यहाँ पर। हाँ, अब आगे एक सूत्र और आया, देखिए आचिरा रीता, क्या सूत्र आया आची, आची में क्या है सप्तमी, रीता मन री के स्थान पर क्या होता है रा, आची पर में हो तो रीता मन रीता रा, री को क्या हो जाता है रा। आची में क्या है देखिए तीन पद है, आची सप्तमांत है, रा प्रथमांत है, रीता षष्ठांत मान लीजिए। तो त्रिस चतस्री ए तयोह, कहाँ कौन वाला जो त्रिस्री में जो री है और चतस्री में जो री है, इन दोनों के स्थान पर रेफ आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेफ आदेश। आची पर में हो, क्या पर में हो आची, जहां पर अच विभक्ति पर में होगी वहां पर त्रिस्री के री के स्थान पर तथा चतस्त्री के री के स्थान पर रकार आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा रकार आदेश। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए त्रिस्री शब्द है, विभक्ति पर में है, अच विभक्ति पर में है, तो जो रिकार है री है उसको क्या हो जाएगा रा, तो क्या हो जाएगा त्रि फिर सा फिर रा इधर अस। ठीक है, पहले हमने क्या किया त्रिचतुरोह सूत्र था, त्रिचतुरोह क्या सूत्र था त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिस्त्री और चतस्री ना, इससे ठीक है, तो त्रि को चा ठीक हाँ चतस्री, ठीक है ये सूत्र था। तो क्या कर दिया जो त्रि शब्द था जश विभक्ति पर में है तो त्रि को क्या कर दिया हमने त्रिस्र आदेश, तो क्या बन गया त्रिस्री अस। ठीक है, फिर आया था सूत्र आची, क्या सूत्र आया था आची रा रीता, क्या आया था सूत्र आची रा रीता, आची विभक्ति पर में है। ठीक है, तो जो त्रि था जो स्त्री था देखिए आची यहाँ पर में है, आची में आ है, तो जो तीसरी में जो री था उसको क्या कर दिया रा, क्या बन गया तीसरा। ठीक है, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा साकुरुत विसर्ग तीसरा, क्या बन गया तीसरा, क्या बन गया तीसरा। तो अब देखिए ये बनेगा प्रथमा बहुवचन तथा द्वितीय बहुवचन में भी, किसमें द्वितीय बहुवचन में, क्योंकि त्रि शब्द बहुवचनांत है तो बहुवचन में ही रूप जाएगा। अब देखेंगे जब त्रि शब्द है शश विभक्ति लाएंगे, द्वितीय बहुवचन में शश लाएंगे क्या हो जाएगा शश, यहाँ पर भी अश बचेगा, तो फिर त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिस चतस्त्री से क्या कर दिया तीसरी आदेश, तीसरी उधर अश। ठीक है, फिर जो है अचिरारिता से अच पर में है तो री के स्थान पर रा हो गया, तो यहाँ भी तीसरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा तीसरा तीसरा, क्या बन गया आपका तीसरा तीसरा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो गया प्रथमा विभक्ति। ठीक है ना, ये प्रथमा विभक्ति। ठीक है, एक होगा बहुवचन है, बहुवचन ना प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। ठीक है, अब फिर द्वितीय बहुवचन में भी देख लीजिए, द्वितीय बहुवचन में भी क्या बनेगा द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बहुवचन में भी। ठीक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर भी देखिए तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा। अब तृतीय बहुवचन में देखिए, तृतीय बहुवचन में तीसर भी, क्या बन जाएगा तीसर भी। क्यों देखिए यहाँ पर भी रहेगा ना त्रि शब्द रहेगा, देख लीजिएगा क्या है त्रि शब्द है, क्या लाएंगे बहुवचन में भीष विभक्ति लाएंगे। सूत्र हमारा क्या है ये त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिस चतस्त्री। ठीक है, ये कहते विभक्ति पर में हो, क्या हो विभक्ति पर में हो तो त्रि को तीसरी आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रि को तीसरी, तो विभक्ति पर में है भीष, त्रि को क्या कर दिया हमने तीसरी, क्या कर दिया तीसरी, तो क्या बने त्रिस्त्री और भीष, वर्ण सम्मेलन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा तीसरी सॉरी तीसरी भी है ना, रुत विसर्ग हो जाएगा ना, फिर वहां पर रुत विसर्ग, तो बन जाएगा आपका तीसरी भी, तीसरी भी, तीसरी भी बन गया। ठीक है, अभी देखिए चतुर्थी बहुवचन में जाइए तो क्या है लिख लीजिए त्रि शब्द, क्या था त्रि शब्द, फिर क्या लिया आपने भैंस विभक्ति त्रि भैंस, फिर स्त्रियाम क्या सूत्र है आपका स्त्री चतुरोह स्त्रियाम त्रिस चतस्त्री, तो विभक्ति पर में है तो त्रि को क्या कर दिया आपने तीसरी, क्या कर दिया तीसरी, तो क्या बन गया आपका तीसरी और भैंस,
वर्ण सम्मेलन रुत विसर्ग तिसृभ्यः। क्या बन गया? तिसृभ्यः। क्या बन गया? तिसृभ्यः। ठीक है, तिसृभ्यः बन गया। इसी प्रकार पंचमी बहुवचन में भी तिसृभ्यः क्या बनेगा? तिसृभ्यः। ठीक है, तिसृभ्यः। तो ये तृतीया बहुवचन, फिर है चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन। ठीक है, अब इसके बाद देखिए षष्ठी बहुवचन में देखते हैं। क्या देखते हैं? षष्ठी बहुवचन में। ठीक है, तो षष्ठी बहुवचन में आपका क्या आएगा? त्रिशब्द। क्या रहेगा? त्रिशब्द। क्या रहेगा? त्रिशब्द। ठीक है, फिर क्या लाएंगे आप? अब देखिए इधर तो सब बड़ा रह गए, तो करते हैं त्रिशब्द है। क्या है? त्रिशब्द है। क्या लाया आपने बहुवचन में? आम। क्या लाया? आम। क्या बनेगा हमारा? त्रि आम। क्या बन गया? त्रि आम। अब इसके बाद जो है हम क्या कर देंगे? त्रिचतुरोह स्त्रियाम त्रिश चतस्री। त्रि चतुरोह ना। ठीक है, इससे क्या कर दिया हमने? त्रि को त्रिसदेश कर दिया। क्या कर दिया? तिसरी। त्रिस्त्री और आम। क्या बन गया? तिसरी आम। अब यहाँ पर देखिएगा दो चीज प्राप्त होती हैं। एक यहाँ पर नुट भी प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? क्या प्राप्त होगा? नुट। किससे होगा? ह्रस्व नद्यापो नुट। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? नुट भी प्राप्त होगा। सूत्र क्या है हमारा? देखिए लिखते हैं ह्रस्व नद्यापो नुट। सूत्र है ह्रस्व नद्यापो नुट। क्या है? नुट। इससे क्या हुआ? नुट प्राप्त हुआ। क्या होता है? नुट का प्राप्त होता है। फिर एक सूत्र और होगा, क्या सूत्र है? एक रेफादेश प्राप्त होगा। किससे होगा? अचिरारिता। देखिएगा क्या सूत्र है? अचिरा और रीता। अब देखिए दो चीज प्राप्त हो रही है। एक तो अचिरारिता से रेफादेश प्राप्त है, से रेफादेश। ठीक है, रेफादेश माने राकार प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? रकार। ह्रस्व नद्यापो नुट से क्या हो रहा है? नुट। क्या हो रहा है? नुट। अब देखिएगा जो ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र है आपका, वो कितना है? 7 अध्याय के पहले पाद। क्या है? 7 अध्याय के पहले पाद का 54 सूत्र। क्या है? 54 सूत्र है। ठीक है, कौन सा? त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिश नहीं, ह्रस्व नद्यापो नुट। ह्रस्व नद्यापो नुट 7वें अध्याय के पहले पाद का 54 सूत्र है। अब अचिरारिता जो है ये क्या है आपका? ये 7 फिर 2 100। ठीक है, मैंने 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 100 सूत्र है। ठीक है, तो अब एक परिभाषा पढ़े होंगे जब आप मनोरथा प्रयोग देख रहे थे, तो वहां पर आते विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या था? विप्रतिषेधे परम कार्यम था। विप्रतिषेधे परम कार्यम। क्या था? परम कार्यम। ये परिभाषा थी कि जहां पर पूर्व और प्रति के पर ऐसा कार हो, दोनों प्राप्त हो, वहां पर परकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर। ठीक है, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। मतलब जहाँ पर तुल्य बल विरोध हो वहाँ पर परकार होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको होना चाहिए था इस नियम से, लेकिन एक सूत्र और वार्तिक है नुम चिर। क्या सूत्र है? नुम चिर। क्या सूत्र है? नुम चिर त्रिजवद। नुम चिर त्रिजवद। नुम चिर त्रिजवद। नुम चिर त्रिजवद भावेभ्यो अजंत पुल्लिंग में है, तो इससे क्या हो जाता है? नुट पूर्व विप्रतिषेधे। नुट पूर्व विप्रतिषेधेन ही ना। ठीक है, तो देखिए इससे क्या हो जाएगा? सीधे देखिए हमने क्या किया? त्रिशब्द था, आम विभक्ति लाया, त्रि आम लाया। क्या लाया? त्रि आम। फिर हमने सूत्र था हमारा त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिश चतस्त्री। इससे हमने त्रि को क्या कर दिया? त्रिश्री आदेश, क्योंकि विभक्ति आम पर में है। फिर यहाँ पर देखिए ह्रस्व नद्यापो नुट से हमारा नुट को प्राप्ति हुई। अचिरारिता से क्या हुआ? रेफ आदेश प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करें? तो कहा कि विप्रतिषेधे परम कार्यम। इस नियम से पहले हमको अचिरारिता से रिच माने रकार करना चाहिए था, लेकिन उसको बाध दिया नुम चिर त्रिजवद भावेभ्यो नुट पूर्व विप्रतिषेधे। इस नियम से आप सीधे समझिएगा कि यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा? नुट। क्या हो जाएगा? नुट। क्या हो जाएगा? नुट।
तो नुट में क्या बनेगा हमारा ना, तो तिसरी ना, तिसरी ना आम, क्या बना तिसरी ना आम, ठीक है, क्या बन गया तिसरी ना आम। यहाँ पर भी नामी से दीर्घ प्राप्त होता है, किससे होता है नामी से दीर्घ प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन तो क्या बनेगा हमारा, देखिएगा तीसरी हमने नाम बनाया, क्या बनाया तीसरी नाम, ठीक है। अब यहाँ पर नाम से दीर्घ प्राप्त होता है लेकिन उसको निषेध कर देगा, क्या कर देगा ना, क्या तीसरी चतस्री। अब देखिए दो शब्द यहाँ पर चल रहे हैं, एक तीसरी शब्द चल रहा है और चतस्री शब्द, ठीक है। एतयोर नामी दीर्घो ना, नामी नामी भक्ति परमे हो, तो एतयो मतलब तीसरी और चतस्री शब्द को दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। तीसरी और चतस्री शब्द को दीर्घ नहीं होगा, यदि नाम पर में हो तो देखिए दीर्घ नहीं हुआ, दीर्घ नहीं हुआ, ठीक है, तो ह्रस्व रहेगा। अब एक वार्तिक है री वर्णान्नस्य, री वर्णान्नस्य, क्या सूत्र है देखिएगा, री वर्णान्नस्य णत्वम वाच्यम, णत्वम वाच्यम। इस वार्तिक से क्या हो जाएगा ना को ण, क्या हो जाएगा ना को ण, तो क्या बन जाएगा तिसृणाम, क्या बन जाएगा, बन जाएगा नहीं रुकिएगा, तीसरी आपका प्रयोग बन जाएगा यहाँ पर, किधर गया, क्या बन जाएगा तीसरी नाम, क्या बन गया तीसरी नाम, ठीक है। देखिए सबसे पहले था त्रि शब्द था, हमने षष्ठी बहुवचन में आम विभक्ति लाए, त्रि आम बना हमारा। इसके बाद त्रि चतुरोह स्त्रियाम तिसरी चतस्री सूत्र के द्वारा वो क्या कहता है सिर्फ विभक्ति पर में होना चाहिए, जहाँ जहाँ विभक्ति मिलेगी वहाँ पर त्रि को तीसरी आदेश हो जाएगा। तो त्रि था हमने क्या कर दिया तीसरी आदेश, तो तीसरी आम बन गया। फिर यहाँ पर ह्रस्व नद्याप नुट से नुट प्राप्त हुआ, अचिरारिता से ऋषि रकार प्राप्त हुआ। उसको बात फिर दोनों में कौन करे, तो कहा विपरीत सेधे परम कार्यम, इसका मतलब नुट पहले हमको रा करना चाहिए था लेकिन कहा नहीं, क्या बताया कि नुम चिर त्रिजबद भाव्यो नुट पूर्व विपरीत सेधेन, इसके नियम से पहले यहाँ पर नुट हो जाएगा, नुट में क्या बचेगा न, तो तीसरी न आम, नाम से दीर्घ प्राप्त होता है, उसको बाद दिया किसने ना त्रिस्य चतस्त्री, ठीक है। ये जो सूत्र था ना कि ना त्रिस्य चतस्त्री, ये तयोर नाम दीर्घो ना, तो दीर्घ नहीं हुआ तो तीसरी नाम। फिर री वर्णा न शरणत्वम वाचम, यदि री के बाद ना वर्ण होगा तो उसको णा कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, हाँ क्या कहना चाहिए णा। क्यों, अब देखिएगा अब वहाँ पर जो है सूत्र है आपका ना अटकुपवांग नुम बेवायेपी, वो कहते रा और शा के बाद ना होगा तभी ना होगा, यहाँ पर क्या री है, यहाँ पर क्या है री है, इसलिए वार्तिक बनाया कात्यायन जी ने कि री वर्णान नस्य णत्वम वाच्यम, री वर्ण के बाद यदि नकार होगा उसको णकार होना चाहिए, तो क्या बनेगा तिसृणाम। अब सप्तमी में क्या बनाएगा त्रिशिशु, क्या बना देंगे त्रिशिशु, ठीक है। अब देखिएगा सप्तमी में चलिए तीसरी क्या शब्द है त्रि शब्द है, क्या शब्द है त्रि शब्द है, क्या है त्रि, क्या लाएगा आपने शुप लाया, क्या लाया सुप, सुप में सु बचा गया। अब यहाँ पर अच चतुरो स्त्रियाम त्रिस्त्री चतस्त्री, तीसरी आदेश कर दीजिए, क्या कर देंगे तीसरी, त्रिशिशु क्या बन जाएगा त्रिशुषु, अणत्व कर दीजिए, अणत्व नहीं वो शत्व, तो बन जाएगा त्रिशिशु, क्या बन गया त्रिशिशु, ठीक है। अब देखिए आपका रूप पहला बना, इधर आइएगा पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या बना। अब ये जो एक चीज समझ लीजिएगा, जो त्रि शब्द है ये बहुवचन में रहेगा, अब किस में रहेगा बहुवचन में, तो प्रथमा बहुवचन में क्या बनाया था हम लोगों ने तीसरा, क्या बनाया तीसरा बन गया, द्वितीय भक्ति बहुवचन में तीसरा बन गया, ठीक है। यहाँ पर कैसे बना त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिस चतस्री, त्रिस आदेश कर दिया, फिर तीसरी भी, ठीक है तीसरी भी, ठीक। यहाँ पर सिर्फ दो सूत्र त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिस चतस्री और अचिरा रीता, फिर चतुर्थी बहुवचन में तिसृभ्यः, क्या बन गया तिसृभ्यः, पंचमी बहुवचन में तिसृभ्यः, ठीक है, यहाँ पर अच पर में नहीं है। फिर है षष्ठी बहुवचन में क्या बन गया तिसृणाम, यहाँ पर दीर्घ नहीं हुआ, किससे प्राप्त हुआ था नामी से, दीर्घ होना चाहिए था लेकिन दीर्घ का निषेध हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया किसने ना त्रिस चतस्री सूत्र से दीर्घ का निषेध हो गया, ठीक है। फिर त्रिशिशु का बन गया त्रिशुषु, ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा आपका जो है चतुर्थी में चलेगा, चतुर्थी में रहेगा ना चतस्रः, क्या रहेगा
चतस्रः क्या रहेगा, चतस्रः। चतुर्थी बहुवचन, चतुर्थी माने चतुर शब्द से, सॉरी चतुर्थ शब्द से जब बहुवचन में रूप चले गए स्वाभाविक है। अब स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, चतस्रः बनेगा। क्या बनेगा, चतस्रः यहाँ पर, क्योंकि चतुर शब्द है, क्या रहेगा, चतुर शब्द है। क्या लाया, जश में अश बचाइए, चतुर अश, ठीक है, उधर शश में अश है, चतुर अश। सूत्र है आपका ये, कहाँ गया, इधर आया, हाँ ये देखिए जो त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसर चतस्री, देखिए त्रि शब्द को तीसरी आदेश करता है, चतुर शब्द को चतस्री कर देता है, ठीक है। फिर अचिरारिता, त्रिस चतस्री से रिकार को रेफादेश कर दीजिए, ठीक है, तो रेफादेश कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, चतस्री, क्या बन जाएगा, चतस्रः, क्या बन जाएगा, चतस्रः। चतुर्थी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन। देखिए अब इसको इधर लिख लेते हैं, सही हो जाएगा। ये क्या है, चतुर शब्द क्या है, चतुर शब्द है, ठीक है। चतुर शब्द स्त्रीलिंग, किसमें, स्त्रीलिंग में, ठीक है, स्त्रीलिंग। तो क्या बन जाएगा, चतस्रः, क्या बन गया हमारा, चतस्रः, ठीक है। फिर इसके बाद दो वचन द्वितीय भक्ति में चतस्रः, ठीक है। फिर तृतीय भक्ति में चतस्त्रिभी ना, रुकिएगा, चतस्त्रिभी रहेगा, चतस्त्रिभी क्या बनेगा, चतस्त्रिभी पर लिख लेते हैं, चतस्त्रिभी। फिर है चतस्त्रिभ्यः, चतस्त्रिभ्यः, फिर क्या है, फिर चतस्त्रिभ्यः, ठीक है, रुकिएगा, चतस्त्रिभ्यः, चतस्त्रिभ्यः, ठीक, चतस्त्रिभ्यः। फिर चतस्त्रीणाम, क्या बनेगा, चतस्त्रीणाम, यहाँ पर भी वही पूरी प्रक्रिया होगी। फिर है चतस्त्री, क्या बनेगा, चतस्त्रिषु, ठीक है, क्या बनेगा, चतस्त्रिषु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूत्र लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा आपको सूत्र, पहले त्रिचतुरोः स्त्रियाम त्रिस्त्री चतस्त्री, और चतस्त्री, ठीक है, तीसरी चतस्त्री, ठीक, ये लगेगा, एक काम हुआ। फिर दूसरा क्या लगेगा, अची, फिर रा और ऋतः, ठीक है, एक सूत्र यहाँ लग रहा है, तो हमारे यहाँ तक पूरा आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लगेगा, ना त्रिस चतस्त्री, देखिए दो सूत्र था ना, देखिए ना त्रिस चतस्त्री, मैंने त्रिस्त्री और चतस्त्री शब्द को नाम पर में हो तो दीर्घ नहीं होता है, क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दीर्घ नहीं हुआ, माने जो प्रक्रिया हमारी तीसरी शब्द की बनाने की थी वही प्रक्रिया इसकी भी रहेगी, ठीक है ना। तो चतस्रः बालिकाः गच्छन्ति, चतस्रः बालिकाः पश्य, 4 लड़कियों को देखो, 4 लड़कियों के द्वारा कार्य होता है, ठीक है। तो चतस्रभी बालिका भी कार्यम भवति, 4 लड़कियों के लिए फूल क्या दो, पत्र दो, ठीक है। तो चतस्त्रिभ्यः बालिकेभ्यः पत्रम ददातु, ठीक। तो इसे चतुस्त्रिभ्यः पंचमी में, चतस्त्रीणाम सप्तमी में, चतस्त्रिषु क्या बन गया, चतस्त्रिषु, किस बन गया, चतस्त्रिषु। इसी प्रकार देखिएगा त्रिशब्द क्या है, तिस्रः, तिस्रभिः, तिस्रभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिस्रीणाम, त्रिशिषु। तो इसमें सिर्फ आपके अचिरा त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिस्र चतस्त्री लगा, फिर अचिरा ऋतः। देख लीजिए एक बार सूत्रों को, हाँ देखिए 2 सूत्र हम लोगों ने देखा, त्रिचतुरो स्त्रियाम त्रिस्र चतस्त्री, ठीक है। ये कहता है त्रि शब्द स्त्रीलिंग में त्रि शब्द को तीसरी आदेश हो जाएगा और चतुर शब्द को चतस्त्री आदेश हो जाएगा, कब, विभक्ति परिमेय हो। फिर दूसरा आया था अचिरा ऋतः, क्या आया था, अचिरा ऋतः आया था, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका कि तीसरी चतस्त्री एतयो, मैंने तीसरी और चतस्त्री शब्द के रिकार के स्थान पर रकार आदेश हो जाता है, रिकार के स्थान पर रकार। तो स्याद अच विभक्ति परिमेय हो, कहाँ पर, जहाँ पर अच विभक्ति, इसलिए सप्तमी में देखिए नहीं हुआ है, सप्तमी में चतस्त्री क्या बनता है आपका, चतस्त्रिषु बना और तीसरीषु बन गया। फिर आया गुण दीर्घत्वान नाम अपवादः, तिस्रः तिस्रभिः तिस्रिभ्यः तिस्रिभ्यः आमि नुट, इसमें षष्ठी में बहुवचन में आम पर में नोट कर दीजिए, देखिए लिख दिया ना,
फिर क्या कर दिया मिनुट, फिर आया ना तिसरी चतस्री एतयोर नाम दीर्घो ना, इसलिए दीर्घ नहीं हुआ तिसरी नाम रहा। फिर त्रिशिशु, फिर द्वे द्वे पुलिंग स्त्रीलिंग द्विवचन में द्वे द्वे, द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, गौरी गौर्योः गौर्यः, ऐसे रूप जो है चलेगा। इसी प्रकार हे गौरी हे गौरी, ठीक है, इत्यादि। एवं नद्यादयः, नदी के रूप चलेगा ना, नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नदीः, नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्यः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यौ हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। तो इसको एक कल और बता देंगे फिर जो रहेगा इत्यादि, ठीक है। लक्ष्मी शेषम गौरीवत एवं तरी तंत्रादयः स्त्री हे स्त्रियः। तो ऐसे जो है जो हम लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है उसको हम लोग किए हैं त्रिशब्द और चतस्त्री शब्द। त्रिशब्द के पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में आगे कर देंगे। फिर इसके बाद चतुर शब्द के पुलिंग में चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु, ऐसे रूप। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं और अगला पाठ जो है कल फिर करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणि।